प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आगमन है। ऐसे में उनके आने की तैयारी शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बड़े पैमाने पर आमसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही शासकीय अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान राज्य सरकार की मांग किए जाने पर कहा कि नीति आयोग की बैठक में सब बातें होती हैं। हमने सारी बातें कही हैं और जीएसटी का पैसा है, कोल का पैसा बचा है। अब उत्पादक राज्य है, आपने जो जीएसटी लागू किया उससे बड़े राज्य को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमें होता है। क्षतिपूर्ति को बढ़ाने की बात हमने कही है। देखिए, नीति आयोग की बैठक में सारी बातें होती है। वित्त मंत्री का अध्यक्षता में बैठक होती है, तब भी बात होती है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, उसके पहले भी मुलाकात हुई थी और उसमें सारी बातें हमने कह दी कि हमारे भाई जो जीएसटी के जो बकाया पैसा है, हमारे जो सेंट्रल जो एक्साइज का पैसा है, कोल का पैसा बचा है, पेनाल्टी का पैसा बचा है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उत्पादक राज्य हैं। हमारी जनसंख्या कम है लेकिन उत्पादन हम करते हैं। यहाँ कोयले का उत्पादन होता है, यहाँ लोहे का उत्पादन होता है, यहाँ लोहे आधारित सारी स्पंज आयरन है, फैक्ट्रियाँ हैं। तो इस्पात भी उत्पादन कर रहे हैं, सीमेंट भी उत्पादन कर रहे हैं, हमारे यहाँ एल्युमिनियम भी उत्पादन हो रहा है। तो सारे ये उत्पादन हो रहा है। हमारी खपत कितना है? 10%। और अगली खबर रायपुर से है, जहां पर बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आम सभा को संबोधित किया और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि 6 रेवड़ी के बारे में सुना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने जो काम किया है, यहाँ पर आत्मानंद स्कूल है, हार्ट बजट क्लिनिक है और इसका सबका यहाँ पर इलाज हो रहा है। राशन भी लोगों को, अगर देखा जाए तो राशन भी लोगों को मिल रहा है और जितनी बातें पूर्ण कर रही हैं ये सब यहाँ पर हुआ। केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि संकट के समय परीक्षा होती है। लॉकडाउन हुआ था तो यहाँ के एक लोग नहीं गए, पलायन किसी ने नहीं किया, जबकि 7 लाख लोग बाहर से आए। सबकी व्यवस्था हमने की है और लेकिन दिल्ली में लाखों लोग छोड़कर चले आए। उस समय केजरीवाल खड़े नहीं थे जब ऑक्सीजन की कमी आई। हमने प्रदेश के साथ अपने पड़ोसी राज्यों के लिए भी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने का काम किया। कल मैं उसे 7 रेवड़ी के बारे में सुना था। हाँ, 6 रेवड़ी गिना दी। 6 रेवड़ी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने काम किया है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल यहाँ है, हाट बाजार क्लिनिक योजना यहाँ है, मेडिकल मोबाइल यूनिट श्रम क्षेत्र में है, इलाज भी सबके मुफ्त हो रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना का भी लाभ यहाँ मिल रहा है और राशन भी 35 किलो हर परिवार को दिया जा रहा है, जो अपने भाषण में नहीं दिया। तो जितनी बातें वो बोले हैं वो यहाँ हुआ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी, संकट के समय परीक्षा होती है और कोरोना काल में पूरे जिन जिन देशों में हुआ, जिन प्रदेशों में हुआ, वो सबके लिए संकट के क्षण थे। लेकिन जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, छत्तीसगढ़ से एक लोग नहीं गया। यहाँ के लोगों, चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे दुकानों में काम कर रहे हैं, सबके रुकने की व्यवस्था सारे कलेक्टर को निर्देश दिया गया था और कोई यहाँ से पलायन नहीं किया। बाहर से आए लाखों लोग, 7 लाख लोग आए थे छत्तीसगढ़ में। सबके रहने, खाने पीने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। उधर छत्तीसगढ़ की बेमेतरा जिला में अवैध शराब बेचने वाले फौजियों पर आबकारी एक्ट के तहत पुलिस की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं आबकारी विभाग के कार्यप्रणाली को अनेकों सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि बेमेतरा जिला के बेड़ला थाना क्षेत्र के कंडरका चौकी में पुलिस ने चखना दुकान के सामने से अवैध अंग्रेजी और देसी शराब आरोपी कौशल कुमार साहू से जब्त किया। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आबकारी विभाग में भी शिकायतें आ रही हैं तो हम टीम भेज रहे हैं और कार्रवाई हो रही है, प्रकरण भी बन रहे हैं। हमारे के द्वारा जब कोई बड़ा प्रकरण बनता है, 2 पेटी 3 पेटी का इस प्रकार का ज़्यादा, तो उसको हम मीडिया में या पेपर में देते हैं। बाकी छोटे प्रकरण रोज़ हमारे यहाँ 34 के बन रहे हैं विक्रय के, और होटलों में, ढाबे में भी कार्रवाई की जा रही है, वो भी प्रकरण बन रहे हैं। सर, कोचियों को जो है घर पहुँच सेवा कराया जा रहा है, आबकारी विभाग के द्वारा भी जानकारी प्राप्त हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई शिकायत सत्य नहीं है। कोई हमारा डिपार्टमेंट का कोई भी दुकान का कोई कर्मचारी
गांव में किसी भी कोचिया को शराब उपलब्ध नहीं करा रहा तो शासकीय शराब दुकान में क्या बाहरी व्यक्ति को अंदर से लेने का अलाउड है? है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बाहरी व्यक्ति को दिया जाए तो क्या कार्रवाई होगी? यदि शिकायत आएगी तो उस पर दुकान में जो कर्मचारी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा शहर में मीठा पानी नहीं मिलने से भाजपाइयों ने नगरपालिका का घेराव किया। नगरवासी खारा पानी से त्रस्त हो चुके हैं। कई तरह के पानी से बीमारियां भी हो रही हैं। इसे देखते हुए भाजपाइयों ने नगरपालिका परिषद का घेराव किया और जमकर नगरपालिका अध्यक्ष विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं भाजपाइयों ने नगरपालिका सीएमओ भूपेंद्र उपाध्याय के घड़ाभेट भी किया और भाई नायब तहसीलदार नीलम सिंह पिस्ता को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि पीने के पानी की बहुत समस्या है। यहाँ जल आवर्धन योजना पीएचई के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जो कि आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक कि पीएचई के द्वारा योजना नगर पालिका परिषद को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, तब तक कि नगर पालिका द्वारा उसको संचालन पूर्ण रूप से संभव नहीं है। सर कितने करोड़ की स्वीकृति हुई थी? 2 पार्टनर में लगभग राउंड फिगर में मान के चले 22 करोड़ के समथिंग आसपास स्वीकृति पीएचई को हुई है। सर शहर में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाता है, कितना हो गया? 70 से 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। पीएचई के द्वारा जो पाइपलाइन विस्तार किया गया था, जो मुख्य मार्ग में जो था उनके द्वारा संबंधित विभाग के द्वारा पुनः टेंडर किया गया था, जो कि अभी वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। देखिए, पानी की समस्या पूरे बेमेतरा के नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में बहुत ज़्यादा है और नलों में पानी नहीं आ रहा है। पानी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है और अगर पानी आ भी रहा है तो उसकी धार बहुत पतली है। इस समस्या को लेकर आज हम लोगों ने नगर पालिका घेराव किया है। नगर पालिका बिल्कुल भी चिंतित नहीं है पानी देने के लिए। वार्डों में लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। ना वहाँ पे पानी पहुँच रहा है, ना कोई टैंकर पहुँच रहा है, ना कोई नगर पालिका कर्मचारी पार्षद शुद्ध देने वाला है, ना जो नगर पालिका की जो अध्यक्ष है, जो कांग्रेस की नेता है, वो भी वार्डों में नहीं जा रही है। सीएमओ वार्ड में नहीं जा रहा है। और शिवनाथ नदी का जो पानी का जो हम लोगों ने योजना को स्वीकृत कराया था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में जो योजना स्वीकृत हुई थी, आज 4.5 साल बीत गए हैं, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने, इस कांग्रेस के विधायक ने उस योजना को क्रियान्वयन नहीं किया। उल्टे खुद विधानसभा में क्वेश्चन लगाते हैं